तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो आज आपका तीसरा क्लास होने वाला है। इससे मैंने 2 क्लास और इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करवा रखे हैं। जो एक था, सबसे पहला क्लास था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। वहां से आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता, तो एक बार जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आपके लिए मैंने एक सीरीज लेके आए हैं। जैसे कि आप आज का सीरीज है, आपका तीसरा सीरीज है, और इससे पहले मैंने 2 क्लास और करवा रखे हैं। तो कुल मिला के हम लोग 16 क्लास करने वाले हैं। आपका मैं देखिए, साइंस में कितना है, कुल 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर का ही सारा जितना एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो सारा क्वेश्चन मैंने करवाने वाले हैं। तो आप लोग इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप सारा एमसीक्यू सारा चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो इससे बाहर एक भी आएगा ही नहीं आपका एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग को यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बहुत पहले हम ये वाला भी बता रखे थे, बहुत सारा वीडियो में हम ये क्वेश्चन बताए, काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक जो पूछता है विद्युत धारा वाला ना, इसका हम लोग जितना तारीफ करेंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको भी आई लगा लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आता है इस तरह से क्वेश्चन, आपका कुल 5 क्वेश्चन बनता है, और पांचों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपका एग्जाम में 2 से 3 यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, और लड़ ही जाता है। तो इस बार भी यहाँ से काफी आने का चांस नहीं, छप गया है आपका एग्जाम में। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ऐसा ही मात्रा को याद रख ही लीजिएगा। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग को यहाँ पे, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत धारा का जब भी ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, आपका एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा पूछ देता तो सारा क्वेश्चन आपका नीचे आने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, सारा एक एक बारी बारी से आपको हम बताते चलेंगे। तो अब आइए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला गया है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या फिर आपका ओम होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर आपका जूल होता है। तो क्या होता है इसका तो क्या होता है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, अभी जस्ट बताएं, बताइए कि एम्पियर किसका होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अब आइए नीचे देखेंगे, और ऐसा ही मात्रक सारा क्वेश्चन आपको हम बारी बारी से लेके आए हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ लेके आए, फिर नीचे आपका 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोला कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। अब की बार क्या है, क्वेश्चन देखिए चेंज हो रहा है। सेम आपको लगेगा कि सेम है, आप बहुत बच्चा क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है, और एग्जामिनर जानबूझकर यहीं से क्वेश्चन डालता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ध्यान देखना है बीच वाले यहाँ जो है ना, ये एक वर्ड का इसमें आपको चेंजिंग मिलेगा, इधर सेम टू सेम मिलेगा। देखिए हर जगह विद्युत लिखा है, का ऐसा ही मात्रक लिखा है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इसमें आपका प्रतिरोध दे दिया था, ऊपर वाला में आपका एम्पियर दे दिया था, इसमें बीच वाला में आपको क्या दे दिया था, तो विद्युत धारा दे दिया था। ऐसे करके सिर्फ बीच वाला चेंज होता है, बाकी बात सेम देखने को मिलता है। बच्चे इससे कंफ्यूज रहता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध बोला है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, ये भाई साहब उधर से काहे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा जैसे हम लोग मापते हैं, विद्युत धारा जो हम लोग बिजली मापते हैं, उसमें कितना वोल्ट का बिजली है, तो उसको हम लोग कैसे मापते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता था। हम लोग कैसे मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को माप सकते हैं, और मापते भी है भाई, माप क्या सकते हैं, मापते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला जा रहा है कि विभवांतर का ये भाई साहब ये क्या हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है
कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा कि विभवांतर जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ए मीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं, फिर ओम मीटर का करते हैं, फिर वाट मीटर का करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए हमने कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका करते हैं, तो वोल्ट मीटर का करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम आपका किससे है, तो ओम का नियम है, इसको हम आपको एक और वीडियो में पहले भी बता रखे थे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करवाते हैं वहाँ भी क्वेश्चन आया था। तो ओम का नियम क्या होगा, जो जो देखा होगा वो बता देंगे फट से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, या फिर V बराबर आई बटा आर होता है, या फिर आर बराबर वी आई होता है, या फिर आई बराबर वी आर होता है। तो ओम का नियम आपका क्या होता है, तो ओम का नियम होता है आपका कि V बराबर आई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। मतलब कोई चालक है, उसका जो प्रतिरोध होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, केवल लंबाई पर, केवल क्षेत्रफल पर, या फिर पदार्थ लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर करता है, या फिर केवल तापमान पर करता है। तो किस पे करता है, पदार्थ लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र फल पर करता है, यानी कि सब चीज पे करता है, लंबाई पे भी करता है, चौड़ाई पे भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुसार भी करता है, तो सब में करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक आपका ट्रिक है कि आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें आपका सारा ऑप्शन देखिए, यहाँ भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सबसे लंबा ऑप्शन आपको ये देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए, अगर आपको नहीं आ रहा हो क्वेश्चन बनाना ना, तो क्या कीजिएगा, आप तुक्का जब भी मारेंगे तो जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा ऑप्शन, उसी को आपको करेक्ट कर देना, यानी कि उसी को आपको सही करना है, उसी में लगा देना है आपको टिक। वो आपका 100% आपका सही ही हो जाएगा। 10 में यही होता है कि जो आपका लॉन्ग रहेगा ना, मतलब जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे बड़ा है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा, ये तो राइट हो जाएगा आपका। तो तुक्का भी मारिएगा तो ऐसे करके ही आप लोग मारिएगा, 100% सही ही होगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। जो चालक होता है उसका जो लंबाई हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, या फिर शून्य हो जाता है। तो चालक की लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। उसका चालक बढ़ाएंगे भाई सब, ऑब्वियसली उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है। जो चालक होता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर आपका समान रहता है, या फिर अनंत हो जाता है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। क्या होगा, हमेशा घट जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ओम होगा, ओम या फिर मीटर, ओम मीटर होगा, या फिर V/A होगा, या फिर A/V होगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम और मीटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओम और मीटर। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता था। आपको देखिए हम बताए थे ना, ऊपर में 3 हो गया, देखिए अब फिर यहाँ पे आ गया, बीच में इस सबको हम जानबूझ करके डाले थे ताकि आपको याद रहे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा भाई साहब, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, वाट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। अब यहाँ पे पूछा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, एसआई मात्रक नहीं पूछा, यहाँ पे सूत्र पूछा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ पे सूत्र पूछ रहा था। सूत्र में क्या हो जाएगा, P बराबर VI होता है, या फिर P बराबर V/I होता है, या फिर P बराबर IR होता है, या फिर
P बराबर R बटे I होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का हमेशा आपका सूत्र होता है P बराबर VI होता है, P बराबर VI। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जूल होता है, या फिर किलोमीटर घंटा होता है, या फिर किलोवाट घंटा होता है, या फिर आपको वोल्ट होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलो वाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका क्या होता है? तो 3600 जूल होता है, या फिर 36,000 जूल होता है, या फिर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, या फिर 3.6 गुना 10 पर पावर 3 जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका हो जाएगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या होगा? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हम इतना बार बक रहे हैं तो ये आपका भी काफ़ी VVI है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी एक बार जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे पूछ रहा है सूत्र, वहाँ पे पूछ रहा था SI मात्रक। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटे T होता है, या फिर I बराबर QT होता है, फिर I बराबर T बटे Q होता है, या फिर I बराबर V बटे R स्क्वायर होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है भाई साहब? तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है आपका? तो I बराबर Q बटे T होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए फिर आया यहाँ पे, आपको हम जानबूझ करके बीच बीच में दिए थे, क्योंकि एक ही लगातार में दे देते ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि विद्युत आवेश पूछा है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, जूल होता है, वाट होता है, या फिर ओम होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है आपका? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो SI मात्रक वाला आप लोग जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को यहाँ पे क्या है कि श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है? तो श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधों में से कौन सा राशि आपका समान रहता है? विभवांतर रहता है, या फिर आपका धारा रहता है, प्रतिरोध रहता है, या फिर आपका शक्ति रहता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधों में से कौन सी राशि समान रहती है? तो इसमें देखिए उसी से मिले क्या है आपका, मिलता जुलता, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पे चेंज है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में कौन सी राशि समान रहता है। यहाँ पे राशि पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या है, अब ऊपर में सबसे पहले आपका, तो ऊपर में है कि क्या आपका धारा है, प्रतिरोध है, या फिर विभवांतर है, या फिर शक्ति है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो आपका ऑप्शन नंबर सी विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण सामान्यतः किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो घरेलू विद्युत परिपथ में हम लोग उपकरण जोड़ते हैं, तो सामान्यतः किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या फिर दोनों में से किसी में नहीं जोड़ते हैं, या फिर मिश्रित क्रम की अनिवार्य है? तो किस में हम लोग जोड़ते हैं? जो घरेलू विद्युत होता है, यानी कि घर में जो हम लोग बिजली को ले जाने के लिए हम लोग कौन सा क्रम में जोड़ते हैं भाई? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक लाल रहता है आपका
रेड कलर रहता है, एक आपका काला रहता है यानी कि ब्लैक रहता है। तो दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, यानी कि एक में क्या रहता है आपका, तो वोल्टेज रहता है, दूसरा से क्या आता है आपका अर्थिंग, यानी कि एक गर्म रहता है एक ठंडा रहता है। इस तरह से भी हम आप लोग समझ सकते हैं, एक गर्म में जोड़ते हैं एक ठंडा में जोड़ते हैं। गर्म में लाइन रहता है आपका, वो ठंडा में नहीं रहता, उससे क्या आता है आपका अर्थिंग रहता है। तो अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है आपका, तो विद्युत फ्यूज होता है किस प्रभाव पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, या फिर रासायनिक पर करता है, या फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर करता है, या फिर प्रकाशीय प्रभाव पर करता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है वह किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो कौन सा प्रभाव पे वह आपका कार्य करता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर करता है। किस पे करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को बोला जा रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक सामान्यतः है, जो फ्यूज तार गलता है उसका सामान्यतः क्या है आपका, तो बहुत अधिक होता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर शून्य हो जाता है, या फिर अनंत हो जाता है। तो विद्युत का जो तार आपका गलता है तो उस समय आपका यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यानी कि बल्ब का अंदर में जो आपको लाल वाला दिखता है, तभी आप खरीदते होंगे जो 10 रुपया वाला बल्ब आता था, जो 100 वाट का होता, कितना 10 वाट का होता था ना, नहीं वो 100 वाट का होता था। तो उसमें आप लोग देखेंगे उसका बीच में एक फिलामेंट लगा रहता था, यानी कि बीच में लाल रंग का वही वाला जो जलता था आपका। तो वो बोल रहा है किस चीज का लगा रहता था, तांबा का था, एल्युमिनियम का था, टंगस्टन का था, या फिर लोहा का था। तो किसका था, टंगस्टन का था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किस लिए किया जाता है, और क्यों उसका गलनांक बहुत अधिक है, प्रतिरोध शून्य है, गलनांक बहुत कम है, या फिर रंग सफ़ेद है। जो टंगस्टन में बोल रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में उसका प्रयोग किया जाता था, तो उसका क्यों प्रयोग किया जाता था, किस कारण से उसका प्रयोग किया जाता था, तो क्यों किया जाता था, गलनांक बहुत अधिक होता था, उसका गलनांक क्या होता था, बहुत अधिक होता था। उसमें दोनों तरफ से आपका जब बिजली, इधर से बिजली आता थी, इधर से आपका क्या होता था, प्रतिरोध होता था, दोनों तरफ से जब लड़ता था ना, क्या होता था, चमकने लगता है, चमकने से क्या होता है, लाइट आने लगता है। तो वही उसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग आपका किसमें होता है, कौन सा चीज में, विद्युत इस्त्री होता है, विद्युत हीटर होता है, या फिर टोस्टर होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो किसमें होता है भाई साहब, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किसमें पड़ता है, सब में पड़ता है, विद्युत स्ट्रिंग में पड़ता है, विद्युत हीटर में भी पड़ता है, और टेस्टर में भी पड़ता है, इनमें से सभी में पड़ता है। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक में विभवांतर बढ़ाया जाए, यदि किसी चालक में विभवांतर बढ़ाया जाए और तापमान स्थिर रहे तो धारा होगी। तो जब कोई चालक होता है उसमें विभवांतर अधिक बढ़ाया जाए और तापमान को स्थिर रखा जाए, तो उस समय क्या होता है आपका, घटेगी, बढ़ेगी, शून्य होगी, या फिर परिवर्तित रहेगी। तो क्या होता है उस समय, जब आपका क्या होता है, विभवांतर को बढ़ाया जाता है और तापमान को स्थिर रखा जाता है, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26। अब आइए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि 1 एम्पियर धारा का अर्थ है। तो 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है, एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में होता है, या फिर 1 जूल आवेश 1 सेकेंड में होता है, या फिर 1 वोल्ट आवेश 1 सेकेंड में होता है, या फिर 1 ओम आवेश 1 सेकेंड में होता है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ आपका क्या होता है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में होता है, कितना होता है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध दोगुनी
यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर समान रहे तो धारा होगा, क्या हो जाएगा? अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर देंगे और विभवांतर को समान रखा जाए तो क्या होगा? 2 गुनी हो जाएगी, आधा हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, समान रहेगी तो क्या हो जाएगा उस समय? तो उस समय आपका आधी हो जाएगी ना। हाँ, आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा? विभवांतर समान रहेगा तो धारा क्या हो जाएगा आपका? आधी हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि किसी प्रतिरोध में धारा 2 गुनी कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा सामान्य समय में क्या हो जाएगा? उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा आपका? आधी हो जाएगी या फिर 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, समान। यदि किसी प्रतिरोध में धारा 2 गुनी कर दिया जाए, अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो उत्पन्न ऊष्मा 4 गुना हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाला उपकरण है। तो विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है उसको कौन सा उपकरण बोला जाता है? विद्युत मोटर बोला जाता है या फिर मोटर बोला जाता है या फिर जनरेटर बोला जाता है, फिर जेल बोला जाता है? तो विद्युत हीटर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर मतलब क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहा है। ऊष्मा मतलब क्या? लाइटिंग में बदल रहा है, मतलब गर्म होने में गर्म होता है। विद्युत हीटर में हम लोग क्या करते हैं? गर्म होता है ना, तो उसमें क्या जो तार लगा रहता है आपका, तो हम लोग हीटर में क्या करते हैं? खाना बनाते थे। किससे कैसे खाना बनता है? जब हीटर गर्म होता है तभी ना। तो वही बोल रहा है कि ऊष्मा क्या करना, तो ऊष्मा फेंकने लग जाता है आपका हीटर में। जब विद्युत उसमें दिया जाता है ना, ऊष्मा फेंकने लग, वही बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत हीटर है। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य होता है। तो विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य होता है आपका? विद्युत जो परिपथ में स्विच का कार्य होता है सबको पता होगा, धारा को नियंत्रित चालू बंद करने के लिए होता है। जो स्विच होता है विद्युत में हम लोग क्यों लगाते हैं? धारा को नियंत्रण चालू बंद करने के लिए लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 30 का 30 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा आपको हम करवा दी, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इससे अगर इससे पहले आपने विद्युत प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए, मेरे लोगों पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा थंबनेल में विद्युत प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप कर ही लीजिएगा। अब आइए हम लोग, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। आज हम लोग का तीसरा क्लास था, तीसरा क्लास पूरा, तो कल चौथा क्लास करेंगे। अगर मेरे चैनल पे अभी तक आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग को कुल 16 सीरीज चलेगा, पूरा सारा चैप्टर का MCQs टाइप क्वेश्चन खत्म करवा देंगे। अगर यहाँ से एक बार आप पढ़ लिए तो MCQs टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।